हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से एकेडमिक वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। उसके एक-एक स्टेप को हम लोग डिटेल में समझेंगे। इससे पहले कि हम लोग वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से इस चैनल पर हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और हम लोग जान लेते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले, जिन-जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने से पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो है सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर। ये फ़ोन नंबर आपका वो फ़ोन नंबर होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यानी कि एडमिशन के टाइम पर जो फ़ोन नंबर आपने रजिस्टर करवाया होगा, वो फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए। इन केस एडमिशन के टाइम पर अगर आपने किसी दूसरे का फ़ोन नंबर दिया लाइक कई बार ऐसा होता है कि आपके बिहाफ़ पे कोई और एडमिशन करवा रहा होता है, तो वो अपना नंबर दे देते हैं। तो ऐसा अगर कोई केस है और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करवाना है, आप अपने कॉलेज को ईमेल लिखकर अपने फ़ोन नंबर को चेंज करवा सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपका होना चाहिए आपकी जीमेल आईडी। अगेन जीमेल आईडी भी आपकी वही कंसीडर की जाएगी जो एडमिशन के टाइम पर आपने रजिस्टर करवाई होगी क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी उसी ईमेल पर आएगी जो आपने एडमिशन के टाइम पर रजिस्टर करवाई है। एंड देन आपको ज़रूरत होगी आपके एनरोलमेंट नंबर की। ये एनरोलमेंट नंबर आपको कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे और फिर आपको ज़रूरत होगी पेपर कोड की। पेपर कोड यानी कि जो पेपर आप पढ़ रहे हैं, उन पेपर का हर पेपर का अपना एक यूनिक पेपर कोड होता है, जिसको आपके फॉर्म में फिल करने की ज़रूरत होगी। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जाने की ज़रूरत होगी डीओ की वेबसाइट पर और यहाँ जब हम लोग एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ामिनेशन के लिए जो डीओ की जो वेबसाइट है, जहाँ पर एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे exam.du.ac.in। तो exam.du.ac.in पर जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको नोटिफ़िकेशन मिलेंगे और इन्हीं नोटिफ़िकेशन में आप देखेंगे, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के फिल होने का नोटिफ़िकेशन भी यहाँ पर आपको 2 मार्च का ये नोटिफ़िकेशन है। यहाँ पर आप क्लिक जब करते हैं, तो ये नोटिफ़िकेशन ओपन हो जाता है और ये जो नोटिफ़िकेशन है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स, एनसी वेब और अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म फिल करने का है। हाँ, एसओएल के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं और रेगुलर और एनसी वेब वो सारे स्टूडेंट इस नोटिस से अपने ये जो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म को फिल एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च। 15 मार्च शाम 5:30 बजे से पहले-पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा और जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो फिर आप एग्जामिनेशन की जो साइट है उस पर आप चले जाते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको पोर्टल कुछ इस तरीके से खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड की। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अगर आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एनरोलमेंट नंबर की। एनरोलमेंट नंबर आपको मिल सकता है उस वेबसाइट से जहां पर आपने अपने एडमिशन के टाइम पर सारा प्रोसेस किया था। वो लिंक भी इसी नोटिस में ही आपको मिल जाएगा। ये लिंक आपको दिया हुआ है जहां से आप अपना एनरोलमेंट नंबर गेट कर सकते हैं। इस लिंक पर ये जो आपने एडमिशन के टाइम का ये जो पोर्टल है, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप अपने एडमिशन के पोर्टल के साइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी आपकी एडमिशन के लिए जो आपने ईमेल आईडी यूज की होगी उसकी एंट्री आप करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और वहां पर जब आप एंटर करेंगे तो आपकी एनरोलमेंट डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएंगी जिसमें आपका नाम होगा, आपका प्रोग्राम होगा, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया वो होगा और आपका एनरोलमेंट नंबर और आपके कॉलेज का नाम होगा। तो इस तरीके से आप अपने एनरोलमेंट नंबर को गेट कर सकते होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा और आपके कॉलेज का नाम होगा। तो जैसे ही आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद दोबारा से आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है जिस पे हमने पहले किया था। कौन सा लिंक था वो? ये वो लिंक है आपका ये वाला। यहाँ यहाँ आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर। अब क्योंकि आपके पास एनरोलमेंट नंबर तो आ गया है, पर क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। और न्यू रजिस्ट्रेशन में अब आप अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी प्रोग्राम में आपका एडमिशन हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और जैसे ही आप इसको यहाँ सबमिट करेंगे तो फिर आपके फोन पर और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के आने के बाद जैसे आप उस ओटीपी को डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि जैसे ही आप यहाँ सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस दोनों के ही थ्रू आपको ओटीपी आ जाएगा। फिर आपको उस ओटीपी यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और साथ में ईमेल आईडी भी डालेंगे और ईमेल आईडी के बाद आपको जब ओटीपी आएगा तो ओटीपी को भी एंट्री करके उसे आप सबमिट कर देंगे। जब एक बार ओटीपी नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपको नए पासवर्ड की ज़रूरत होगी। ये पासवर्ड वो पासवर्ड होगा जो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इस पासवर्ड को आप बहुत ध्यान से फिल करना, पासवर्ड ऐसा रखना जो आप जिसको याद रख सको, क्योंकि पूरे एग्जाम के टाइम में आगे तक लास्ट तक आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही आप कोई पासवर्ड बनाए उस पासवर्ड को कहीं पर लिख लें ताकि आप उसे भूलें नहीं और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे और सबमिट बटन दबाने से नाउ अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इस पोर्टल पर अब जाके दोबारा लॉगिन करना होगा, क्योंकि अभी आपने क्या किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब आप इसमें क्या करेंगे, लॉगिन। अब लॉगिन में आप एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड जो अभी आपने एंट्री किया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और फिर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही अब आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर आपने एडमिशन लिया है, बीकॉम में एडमिशन लिया है, या बीएससी के आप स्टूडेंट है या ऑनर्स के आप स्टूडेंट है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी नेक्स्ट डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। फिर अगला स्टेप आपका होगा कोर्स को सिलेक्ट करने का। क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्स। जब इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये एक इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें आपको सारे के सारे आपके जो कोर्सेज हैं उनको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी आपके पेपर कोड की, यानी कि जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उनकी। तो इसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका पेपर कोड गलत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि जो मिलते जुलते नाम है वो उनको यूज कर लेते हैं और फिर उनका जिस पेपर में उनको अप्लाई करना था वो नहीं होकर किसी और को एंट्री कर देते हैं, तो यहाँ से पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, पेपर कोड में आप जरा सी भी गड़बड़ ना करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने क्लास टीचर की हेल्प ले सकते हैं और क्लास टीचर से आप पूछ सकते हैं कि आपका पेपर का एग्जैक्ट टाइटल क्या है। और क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी कोर्स के सामने ओसी लिखा है, ओसी मतलब ओल्ड कोर्स, ओसी उन स्टूडेंट के लिए है जो पुराने स्टूडेंट है लेकिन वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोबारा दे रहे हैं, किसी भी वजह से उनका पेपर छूट गया होगा, रह गया होगा, तो वो लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो ओसी का अप्लाई करेंगे। लेकिन क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ओसी वाला जो पेपर कोड है उसे आप नहीं फिल करेंगे, ठीक है। इस चीज को सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि पेपर कोड को आपको बहुत ध्यान से फिल करने की जरूरत है। तो जब आप अपना पेपर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे 4 पेपर आपके होते हैं तो उसके हिसाब से आप डालेंगे। आपका डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के हैं। अगर आप प्रोग्राम के हैं, बी प्रोग्राम के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके 2 डिसिप्लिन कोर्स होंगे। एक कोर पेपर होगा जो कि लैंग्वेज का है और एक आपका एईसीसी का पेपर होगा। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका एक पेपर आपका जेनिक इलेक्टिव का पेपर होगा, एक आपका ईवीएस का पेपर होगा और 2 पेपर आपके कोर पेपर होंगे। डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से अपने पेपर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा।
और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ये फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार सबमिशन होने के बाद आप अपने पेपर कोर्स को दोबारा अपडेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो पेपर कोड को लेकर जो भी डाउट आपको है, वो आप अपने क्लास टीचर से पहले ही कंफर्म कर लीजिए। यहाँ जब आप इसको फाइनल यहाँ पे सबमिट कर देंगे, जब आपने जैसे यहाँ पे अगर आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट किया तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी। एक बार फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है कि आप जहाँ तक अगर आपने फाइनल उसको सबमिट नहीं किया है तो आप अपने कोर्स को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पे सबमिट कोर्स सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपने कोर्स में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। इस इसमें कोई भी गड़बड़ की है तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जब एक बार ये कोर्स आपके फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग का ये जो ऑप्शन रहेगा इसमें आपको क्लिक करना होगा। यहाँ नीचे साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा होगा। एग्जामिनेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ओपन होगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन क्योंकि आप करवा चुके हैं तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से विंडो ओपन होगी और आपकी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री आप इसमें देख सकेंगे। और फिर यहाँ पर आपको आगे की डिटेल, क्योंकि अभी आपको फीस वगैरह भी पे करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगी। सेकेंड स्टेप जो रजिस्ट्रेशन जो कोर्स सिलेक्शन होने के बाद जो अगला स्टेप आपका होगा उसमें आपको अपने कैटेगरी को यहाँ पे डालना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, यस या नो, डिसेबल कैटेगरी है या डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो आपको इसमें बतानी पड़ेगी। और अगर आपको किसी टाइप की ज़रूरत है या किसी चीज़ के असिस्टेंस की आपको ज़रूरत है, खास करके जैसे हम लोग देखते हैं जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कई बार राइटर की ज़रूरत होती है, तो वो कॉलेज को ये लिख सकते हैं, ये डिमांड कर सकते हैं कि कॉलेज उनको राइटर प्रोवाइड करे। और आपके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई। उस एडवाइजरी को लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या-क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स जो भी यहाँ से आपको पूछी जा रही है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर क्लिक करके एक-एक डिटेल को यहाँ पर सबमिट कर देंगे। और जब ये डिटेल्स आप यहाँ पे सारी फिल करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कॉलम खुलता जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर आ जाएँगी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे क्योंकि पेपर आप फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का दे रहे हैं, लेकिन आप पुराने स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट का लिखेंगे। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन फीस पे करने का। तो एग्जामिनेशन फॉर्म को यहाँ पर आपकी पूरी फीस यहाँ पर आ जाएगी। ये फीस भी डिपेंड करेगी कि आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नहीं, क्योंकि सभी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स की फीस अलग-अलग है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को फीस वेरी कर सकती है, डिपेंड करेगा आपके कोर्स टाइप पर। तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन फीस पे यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस को पे करने के लिए आपके पास यहाँ पर पेमेंट का मोड रहेगा। आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, चारों ऑप्शन में से जैसे भी चाहें, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, चारों में से कोई भी ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और जब फीस जैसे ही फीस पेमेंट आपकी हो जाएगी तो फिर आप अपने एप्लीकेशन का ये इस तरीके से आपका पूरा एप्लीकेशन इस तरीके से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर ऊपर एक कॉर्नर में लिखा होगा प्रिंट एप्लीकेशन। यहाँ जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसे आप अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में इसको सेव कर सकते हैं, या आप इसका चाहें तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज शाम को 9 बजे मैं एक बार लाइव आऊँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत डिमांड कर रहे थे कि उनके बहुत सारे डाउट्स हैं एग्जामिनेशन को लेकर। तो आपका अगर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा
और आपकी हर एक क्वेरी को लाइव सेशन में लिया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी स्टूडेंट ना छूटे। और इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकें। तो मिलते हैं आज के लाइव सेशन में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।